क्वेश्चन 146। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है अ राज्य सरकार का, बी केंद्रीय सरकार का, सी राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर डी केंद्रीय सरकार का। क्वेश्चन 147। भारत के प्रधानमंत्री का पद अ परंपराओं पर आधारित है, डी संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, सी संविधान द्वारा गठित है, डी उपर्युक्त सभी असत्य है। आपका सही उत्तर सी संविधान द्वारा गठित है। क्वेश्चन 148। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? अ संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। आपका सही उत्तर डी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 149। प्रधानमंत्री को अब लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। आपका सही उत्तर सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन 150। भारत का प्रधानमंत्री होता है अ निर्वाचित, बी चयनित, सी मनोनीत, डी नियुक्त। आपका सही उत्तर डी नियुक्त। क्वेश्चन 151। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? अ केवल 2 बार, बी केवल 3 बार, सी कितनी भी बार, डी केवल 1 बार। आपका सही उत्तर सी कितनी भी बार। क्वेश्चन 152। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1 संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। 4 यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। कूट अब मात्र 1, 2 और 4 सही है, बी मात्र 1, 2 और 3 सही है, सी मात्र 2, 3 और 4 सही है, डी मात्र 1, 3 और 4 सही है। आपका सही उत्तर सी मात्र 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन 153। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अब जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
आपका सही उत्तर अब जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 154। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं अ संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। आपका सही उत्तर बी लोकसभा का सदस्य। क्वेश्चन 155। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अ 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही उत्तर बी 25 वर्ष। क्वेश्चन 156। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अब उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, बी वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, सी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, डी वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। आपका सही उत्तर सी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन 157। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? अ गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही उत्तर बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 158। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री अ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। आपका सही उत्तर सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 159। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। 2 प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। आपका सही उत्तर डी न तो 1 और न ही 2। क्वेश्चन 160। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अ लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू।